हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो हमें काफी दिनों से 270 का लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो हमने एक न्यूज देखा था जो जियो ने एक्वायर करने का न्यूज निकल के आया था पेटीएम को। तो हमने सेम डे ही 15% का रिटर्न देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही इस न्यूज को डिक्लाइन कर दिया गया जियो के तरफ से, तो हमने वापस से ये 270 का लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। और अब देखोगे तो अभी तक 270 का लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं हमें कि जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट देखने को जो मिल रहा है ना, वो 270 का लेवल के आसपास है। तो क्या यहाँ से हमें अब तेजी देखने को मिल सकता है? क्योंकि ऐसे ही बहुत से सवाल है जो हमें कमेंट करके पूछे गए थे कि क्या इंश्योरेंस के सेक्टर में जो इन्होंने अप्लाई किया था, तो कब तक इनको लाइसेंस मिल सकता है और कितना टाइम लग सकता है? या ऐसे ही म्यूचुअल फंड के लिए जो इन्होंने अप्लाई किया है, इनका अप्रूवल कब तक मिलेगा? कुछ ने तो ये भी पूछा है कि जो आईपीएल होने वाला उनसे इनको क्या प्रॉफिट है, जो इतना अभी रूमर्स फैला हुआ है कि आईपीएल में इनको डायरेक्ट प्रॉफिट है। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ हम इनका ग्राफ देखने वाले हैं और ग्राफ से हम मालूम करने वाले हैं एक स्पेशल जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो टेक्निकल इंडिकेटर समझिए, मैं ग्राफ में आपको दिखाऊंगा। तो उससे ये मालूम चलेगा कि अभी हम खरीदना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए, तो इस वीडियो का जो हमारा टारगेट है वो है 500 लाइक्स का टारगेट है। तो इस 500 लाइक्स का टारगेट को जरूर कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इनका हमें 52 वीक का हाई जो देखने को मिला था, जब हमें पेटीएम के ऊपर न्यूज देखने को मिला तो वो 295 के आसपास देखने को मिला। और जो सबसे लोवेस्ट देखने को मिला है वो है 202 के आसपास। अगर आप यहाँ प्राइस इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो बीते एक वीक में इन्होंने माइनस 0.40% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं काफी दिनों से ये 270 का लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है एक वीक से। अगर एक मंथ की बात करें तो 9.2% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 मंथ में 19.81% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर जब से लिस्ट हुआ है और अभी तक हम देखें तो लगभग 16.72% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं अभी तक वो जिस तरह से इनका प्राइस होना चाहिए, अभी तक हमें वो देखने को नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट अब चलते हैं न्यूज के ऊपर। क्या न्यूज हमें देखने को मिल रहा है रिसेंटली, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जियो का जो अब अगला टारगेट होगा क्या दिख सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने एक डाटा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अप्लाइज फॉर जनरल इंश्योरेंस लाइसेंस एंड बिगिन रिक्विरिटी। मतलब जो जियो फाइनेंशियल ने जो अप्लाई किया है जनरल इंश्योरेंस के लाइसेंस के लिए, अब वो स्टार्ट कर चुके हैं हायरिंग करना पीपुल्स को। मतलब अब वो अपने जो जिस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले थे, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ जल्द ही अब जिस तरह से हायरिंग कर रहे हैं जिस प्रोपोर्शनल में, ये लगातार अब मुझे लगता है बहुत ही जल्द इन्हें हम लाइसेंस मिलता हुआ देखने को मिलेगा इंश्योरेंस सेक्टर में। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो जेएफएस हैज आल्सो बाउट अ डोमेन jioinsurance.com। इन्होंने अपना वेबसाइट के लिए इन्होंने अपना डोमेन खरीद चुके हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से जो इनका, क्योंकि जो डोमेन जब खरीदते हैं ना किसी वेबसाइट का, तो उनका एक लिमिट होता है। तो अगर यहाँ से खरीदे तो जाहिर सी बात है अब अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्द। द इंश्योरेंस वर्टिकल इज हेडेड बाय सुदीप्तो घोष। सुदीप्तो घोष है जो ये इस चीज को हैंडल करने वाले बिजनेस को। एंड द कंपनी इज रिक्रूटिंग इन फुल स्विंग। ये फुल मूड में अपना ये काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब हमें जिस न्यूज के जो देखने को मिल रहा है, अब ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द, मुझे लगता है विद इन 1 मंथ के अंदर ही हमें इनको इंश्योरेंस का ये जो लाइसेंस है वो मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है जो हमें देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, हम म्यूचुअल फंड के ऊपर देख लेते हैं क्या न्यूज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक अप्लाइज फॉर म्यूचुअल फंड लाइसेंस विद सेबी। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होगा, क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है कि बहुतों को मालूम है कि जियो फाइनेंशियल ने अप्लाई किया है म्यूचुअल फंड के लाइसेंस के लिए। लेकिन एक्चुअली में जो न्यूज है वो है जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक को आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। जो इनका जो फंड है ना, जो कैपिटल है ना, काफी बड़ी कैपिटल, जियो तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इन्होंने दोनों मिलके, यानी जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक मिलके एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और एक कंपनी है जो इन्होंने दोनों मिलकर ओपन की है म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए। जो दोनों मिलकर ही इन्होंने अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए, जो हम कह सकते हैं कि काफी बड़ी होने वाली है ये म्यूचुअल फंड की कंपनी।
क्योंकि अभी तक हमने जितने भी जगह हमने लाए म्यूचुअल फंड को देखा, बहुत सारे हैं जो हैंडल करते हैं, उसमें से ये सबसे बड़ी होने वाली है बिज़नेस। क्योंकि ये ब्लैक रॉक छोटी-मोटी फंड तो रिलीज़ करेगी नहीं, ज़ाहिर-सी बात है जो भी लोग अपना करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा फंड हमें देखने को मिलेगा जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक की तरफ से। ये जो है ना, ये बड़े-बड़े एनालिस्ट को हायर करेंगे क्योंकि जो इनका फंड राइज़िंग है ना, काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी होने वाली है। न्यूज़ क्या हमें देखने को मिल रहा है? न्यूज़ ये है कि जियो सबमिटेड इट्स एप्लीकेशन ऑन अक्टूबर 19। 19 अक्टूबर को इन्होंने अप्लाई किया था और सेबी का जो रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट शो दैट वाज़ अंडर प्रोसेस। ये जो अंडर प्रोसेस है अभी तक, कब तक? दिसंबर 2023 तक। मतलब देखेंगे तो आप यहाँ एन अपडेटेड ऑन म्यूचुअल फंड अप्रूवल स्टेटस फ्रॉम सेबी एज ऑफ दिसंबर 31, 2023। मतलब 31 दिसंबर तक जो हमें न्यूज़ देखने को मिला है वो अभी तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं मिनिमम जो टारगेट जो लगता है समय ना, वो 6 मंथ का आसपास हमें लगता है। और जिस तरह से जियो और ब्लैक रॉक जिस तरह से बड़ी कंपनी है, तो मुझे लगता है कि 6 महीना अब हमें लगता है बहुत ही जल्द अब पूरा होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि अक्टूबर का जो महीना होता है और फिर यहाँ से आप 6 मंथ जोड़ लो, तो मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल तक इनको लाइसेंस म्यूचुअल फंड में भी मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। 2 हमने न्यूज़ अभी देखा, एक इंश्योरेंस सेक्टर में और एक है म्यूचुअल सेक्टर में, म्यूचुअल फंड के सेक्टर में। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत लोगों से ये सवाल हमें नहीं देखने को मिल रहा था कि आईपीएल से इनको कैसे बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आईपीएल को जो होस्ट करने वाला है या जो स्पॉन्सरशिप करने वाले वो है जियो सिनेमा। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी अलग है जियो सिनेमा से। तो जियो फाइनेंशियल को कैसे बेनिफिट हो सकता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि कई बहुत सारी जो फ़िल्में होती हैं, बड़ी-बड़ी जो हाई बजट वाले फ़िल्म होते हैं, चाहे आप कोई सा भी स्टॉक होता है जो एडवर्टाइज़मेंट के द्वारा उनको दिखाया जाता है कि कितनी बड़ी कंपनी है। बहुत से लोग आज जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनी है, जितने बड़े-बड़े बिज़नेस हैं, सारे आजकल एडवर्टाइज़मेंट पे ही रन कर रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा कस्टमर उनके पास आएँगे। और हम जानते हैं कि जब जियो सिनेमा जब होस्ट करने वाली है, स्पॉन्सरशिप करने वाली है आईपीएल को, और आईपीएल में लगभग लाखों, करोड़ों में आदमी हमें देखने को मिलते हैं और विदिन पूरा 1 महीना से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ये आईपीएल। और क्योंकि जियो सिनेमा जब अगर कर रही है स्पॉन्सरशिप, तो जाहिर-सी बात है एडवर्टाइज़मेंट भी इन्हीं के हिसाब से चलेगा। तो हम इनकी जितना भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ के जितने भी बिज़नेस हैं, उन सारे की होल्डिंग, बड़ी-बड़ी होल्डिंग लगा हुआ हमें देखेंगे, एडवर्टाइज़मेंट करता हुआ देखने को मिलेगा इसमें। जिससे लोग इस चीज़ को इंस्पायर होकर देखेंगे और इनमें आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट एक ज़रिया बन चुका है आदमी लोग को बुलाने का। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इनको बेनिफिट होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। और देखिए, और फंड जो अलग से जो बिज़नेस आएगा, क्योंकि जियो सिनेमा भी तो जियो ही है। लेकिन वो अलग चीज़ है। मैं आपको इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि क्या कैसे इनको बेनिफिट हो सकता है। देखिए, जो सबसे मेजर जो बेनिफिट होने वाला है इनको, एडवर्टाइज़मेंट के द्वारा ही होने वाला है। क्योंकि जितने कस्टमर इनके आएँगे उतने ज़्यादा इनका जो बिज़नेस है वो बढ़ेगा। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये 3 न्यूज़ जो काफ़ी अच्छी हमें देखने, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो एनजीओ फाइनेंशियल सर्विसेज है, आने वाले समय में हमें 500 तो ये आराम से टच करेगा, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। चलिए दोस्तों, अब हम इनका ग्राफ देखते हैं और ग्राफ क्या कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए इसमें। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ग्राफ ओपन कर दिया और यहाँ पे आप 3 एक्स्ट्रा लाइन आप देखने को मिल रहा हो विद कैंडल के साथ। जो तीनों लाइन है ये है सुपर ट्रेंड की लाइन है। और जो 3 जो लाइन देखने को मिल रहा है, अगर ये ग्रीन होती तीनों लाइन, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 2 हमें ग्रीन में देखने को मिल रही है और एक है हमारा रेड में देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ तीनों लाइन ग्रीन होती तो हम यहाँ से बाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आप बाई का इंडिकेशन देता। अगर यहाँ तीनों लाइन रेड में देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ से आप सेल कीजिए, निकलिए, या आप इंट्राडे पे सेल कर सकते हैं, या आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सेल कर सकते हैं। क्योंकि अभी जियो का ऑप्शन तो ओपन हुआ नहीं है, तो फिलहाल आप यहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जब ये 30 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तीनों जो लाइन हमें ग्रीन देखने को मिला, वापस से देखिए यहाँ कितनी बड़ी उछाल हमें देखने को मिली। 260 के लेवल से डायरेक्ट हमें 290 का लेवल पे देखने को मिला। वापस से गिरावट कब हुई? जब देखिए एक लाइन जो है हमारा रेड देखने को मिल रहा है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी आप निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये एक लाइन में ट्रेड करता हुआ देखिए यहाँ हमें थोड़ा सा तेजी देखने को ना मिले। या बहुत से लोग हैं जो एंट्री करना चाहते होंगे, तो
जब एक लाइन हमें रेड देखने को मिल रहा है तो अभी आप इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अपॉर्च्युनिटी जो है ना, अभी सही नहीं है। तो ये इंडिकेट सीधा कर देखिए, मैं आपको पहले का भी समझा देता हूँ। यहाँ आप सीधे देख सकते हैं, देखिए। यहाँ जब हमें तीनों ही ग्रीन में देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए, ये 15 के ऊपर लाइन में देखेंगे, तीनों ही हमें ग्रीन में देखने को मिल रहा था। देखिए यहाँ से कितनी तेज़ी आई है हमें देखने को मिला। 270 का लेवल पे हमें देखने को मिल रहा था यहाँ से, इस पॉइंट से। फिर अगर इसके पहले भी अगर हम जाते हैं, यहाँ पे देखोगे जब हमें तीनों लाइन रेड में देखने को मिल रहा था, देखिए यहाँ कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है, ये देखिए। फिर वापस देखिएगा जब यहाँ 2 लाइन ग्रीन में देखने को मिला और जब 1 लाइन रेड में देखने को मिला, तो देखिए एक लाइन में ही हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। वहां से हमें कोई उछाल देखने को, तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन जब हम फिर से ग्रीन में देखेंगे तो फिर से देखेंगे तेजी आया। तो ये जो सुपर ट्रेंड की जो 3 लाइन है ना, हमें यूज करने वाले हैं, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि आगे अब क्या हो सकता है कुछ समय के लिए। तो ये आप यहाँ अभी फिलहाल इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लाइन जो है रेड में देखने को मिल रहा है और 2 ग्रीन में। तो यहाँ आप अभी अपॉर्चुनिटी जो है वो सही नहीं है। कुछ दिन और इंतजार कीजिए और आप एंट्री यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था हमारा ग्राफ, कह रहा है कि अभी रुक जाइए। तो हमें अब करना क्या चाहिए? देखिए, मैंने आपको 3 जो न्यूज़ आई मैंने आपको बता दिया। जो भी आईपीएल को मैंने जो प्रॉब्लम हो रही थी बहुत से लोग के सोच में कि क्या हो सकता है, तो मैंने उनको डायरेक्ट बिज़नेस समझा दिया। और जो ग्राफ क्या कह रहा है मैंने भी आपको बता दिया। तब भी लोग अगर चाहते हैं कि इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री करिए, थोड़े-थोड़े करके खरीदारी कीजिए। हर थोड़ा जैसे मान लीजिए 270 का लेवल पे आपने खरीदारी की, फिर मान लीजिए 275 चला गया तो वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फुल फंड का यूज़ ना करिए, थोड़ी-थोड़ी करके खरीदारी कीजिए। अगर आप यहाँ से गिरता है तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ थोड़ा दिन इंतज़ार कर लीजिए। अगर इंतज़ार नहीं होता है तो आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं थोड़ा-सा, लेकिन अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। तो आज के लिए हम दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। मैंने आपको जो भी इंडिकेशन देना था समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक और न्यूज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ एमसी टेक्निकल करके एक न्यूज़ है जो कि आपको वेरी बियरिश दिखा रहा है। जो टेक्निकल इंडिकेटर, सारे टेक्निकल इंडिकेटर जो मिलके उनका एक निकाला जाता है, सम निकाला जाता है, तो वहाँ इंडिकेट करता है क्या? तो ये है हमारा वेरी वेरी बियरिश दिखा रहा है, बुलिश दिखा रहा है, सॉरी, वेरी बुलिश दिखा रहा है। मतलब कैसे यहाँ से जियो फाइनेंशियल ऊपर जाने की तेजी की चांस है। तो ये आप सब क्लियरली समझ सकते हैं। मैंने आपको पूरा समझा चुका कि बहुत ही जल्द हमें इसमें तेजी देखने को मिलेगी, तो आप इसको लेके रखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमको सपोर्ट करने के लिए, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए हमें 500 लाइक्स का टारगेट है आज का, जिसे आप आज कंप्लीट करिएगा तो मैं समझूंगा कि आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।